क्या आप रेडी हैं 2025 को वेलकम करने के लिए और विदा करने के लिए 2024 को? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप वेलकम करेंगे 2025 को और कैसे आप विदा करेंगे 2024 को। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा बिकॉज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कैसे आपने विदा करना है, पहले हम विदा करेंगे 2024 को। 2024 जो रहा वो हमारा शनि का साल रहा और इसमें आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके कुछ ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा डिले हुए, बहुत ज़्यादा पूरे नहीं हो पाए या तो फॉर सम रीज़न, तो दैट इज़ ओके, एब्सोल्युटली फाइन, है ना? डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ऐसा कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ़ में कि ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे काम जो कि डिले हुए और जिसमें मैंने मेहनत बहुत करी है। शनिदेव ना देखते हैं मेहनत बहुत कराते हैं, तो मैंने मेहनत खूब लग के करी है, दिन-रात मैंने मेहनत करी है। अपने इस चैनल के ऊपर कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अपने कोर्सेज़ नए कोर्सेज़ डिज़ाइन करने के लिए, नॉट ओनली दैट मेरा वेबसाइट जो वो लॉन्च हुआ, उसके ऊपर कम से कम 4 से 5 महीने लग गए, जहाँ पे कि सिर्फ़ 2 से 3 महीने लगते हैं, वहाँ पे 5 से 6 महीने मैं कहूँगी कि उतना लग गया। सो जैसे कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरी वेबसाइट रेडी हो गई, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई। ऐसे ही आई एम श्योर आप लोगों ने भी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके कुछ काम या तो डिले हुए होंगे या तो आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स या कुछ ऐसी विशेज़ जो फुलफ़िल नहीं हो पाई होंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि यूनिवर्स को मालूम है कि कब आप रेडी हैं उस विश को अचीव अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, कि कब आप रेडी हैं अपने जो भी आपकी विश रही उसको रिसीव करने के लिए। जब आप रेडी होंगे तो आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। इस साल नहीं हो पाई है, अगले साल आप ज़रूर देखिएगा उसकी आपकी वो विश पूरी होगी। ठीक है? जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और क्या ऐसा रहा इस साल में 2024 में कि आप जो है रिलीज़ आउट करना चाह रहे थे? आप अपने या तो हो सकता है कोई ऐसे मनी ब्लॉकेजेज़ या ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे लोगों के मैंने देखा है कि लाइफ़ में ऐसे कोई रिश्ते भी होते हैं, ऐसे कोई रिलेशनशिप्स भी होते हैं कि जिसमें से कि वो बाहर निकल कर आना चाहते हैं। बट वो ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिनको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, है ना? मतलब मैं सिर्फ़ रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपके मनी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपके ऐसे कुछ इमोशंस हो सकते हैं, आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं कि जो आप छोड़ना चाहते हैं। तो क्या करना है उसके लिए मैं कहूँगी कि देखिए, आई एम श्योर अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स डाली हैं ड्यूरिंग फुल मून या न्यू मून पे हम लोग ऐसी बहुत सारी रिचुअल्स करते हैं कि जिससे हम अपनी या तो विशेज़ फुलफ़िल कर सकें या तो हम कुछ रिलीज़ आउट कर सकें अपनी लाइफ़ से वो सब चीज़ों को रिमूव कर सकें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। साल के जाते-जाते भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। है ना? और हमें ये वाला जो साल है 2024 है, इसको खुशी-खुशी हमने विदा भी करना है। आपने करना क्या है, इसके लिए मैं कहूँगी कि आपने एक स्पिरिचुअल बाथ वाटर बनाना है और उस स्पिरिचुअल बाथ वाटर की हेल्प से आप कैसे अपने मनी ब्लॉकेजेज़ या कुछ भी आप जो भी आप रिलीज़ आउट करना चाहते हैं, आपने कैसे करना है। आप करेंगे क्या कि आप अपने जो नहाने का जो पानी होता है उसमें आप डालेंगे, बकेट में आप डालेंगे, थोड़ा-सा आप डालिए, सॉल्ट डाल लीजिए, ठीक है? सॉल्ट थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे अभी, थोड़ा-सा सॉल्ट डाल लेंगे। थोड़ा-सा अब हमने अट्रैक्ट करना है वहीं पर ही मनी को या प्रॉस्पेरिटी को, राइट? जैसे कि आपका वीनस प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो सके, तो उसमें आप डालिए थोड़ा-सा रोज़ एसेंस डाल लीजिए, ठीक है? रोज़ एसेंस आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं उसके लिए, राइट? तो आपने वो डाल लिया। गुलाब जल की जगह पे मैं कहूँगी कि अगर आपके पास अवेलेबल हैं रोज़ पेटल्स, तो रोज़ पेटल्स आप डाल लीजिए, है ना?
तो वो डाल लीजिए उसमें, थोड़ा-सा आप सिनेमन डाल लीजिए, थोड़ी-सी आप हल्दी डाल लीजिए, पिंच ऑफ हल्दी या 2 पिंचेस ऑफ हल्दी डाल लीजिए। थोड़ा-सा सिनेमन एक छोटी-सी इतनी सी एक स्टिक आप उसमें डाल लीजिए, राइट? सो ये सब तो हो गया जो इंग्रीडिएंट्स हो गए जो किचन में हमारे पास ईज़िली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा एक सबसे मेन जो मैं कहूँगी चीज़ जो आप डालेंगे, वो डालेंगे आप इसमें गंगा जल। गंगा जल की आपने कम से कम उसमें 1 टीस्पून या टेबलस्पून आप उसमें डालेंगे, राइट? और इससे हो गया होगा क्या, ये सारा का सारा चीज़ें वो क्लेंज़ करेगा। जो भी ब्लॉकेजेस आपके इस साल में रहे, 2024 में रहे, जिससे कि आप परेशान रहे, राइट? तो वो आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करेगा। तो आपने क्या करना है, ये सारा सब कुछ जब आपने डाल लिया, तो आपने डालने के बाद उसमें जो है आप एक स्विच वर्ड बोलेंगे और वो स्विच वर्ड बहुत सिंपल है, फिर से मैं कह रही हूँ, उसमें जो स्विच वर्ड रहेगा वो कह रहेगा आपका गंगा, ठीक है? अब हम सबको पता है कि माँ गंगा क्या करती हैं, है ना? हम जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, वहाँ से पानी लेकर आते हैं। अ, हम क्यों जाते हैं? वो स्पिरिचुअल बात ही तो है। तो जिससे कि आपके कोई भी जो ना चाह कर भी आपसे कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं। कर्म सिर्फ एक्शंस के थ्रू नहीं बोल रही हूँ। कर्म मतलब आपने हो सकता है कि अननोइंगली आपने यहाँ पे किसी के बारे में कुछ गलत सोच लिया। किसी को जज कर लिया और बाद में पता चला अरे नहीं मैंने तो गलत जज कर लिया किसी को। मगर वो कर्म तो ऐड हो गया ना आपकी लाइफ में। और वहीं आपने उस इंसान के बारे में आपने कुछ ऐसे शब्द भी निकाल दिए जो उसके लिए नहीं थे शायद। तो वो भी एक कर्म हो गया, है ना? और ऐसे ही करते-करते हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी फीलिंग्स क्रिएट करी हो मनी को लेके, पैसे को लेके कि मैं बेकार में पैसे के पीछे भाग रहा हूँ या पैसे ने मेरी कोई लाइफ खराब कर दी है, मेरे रिश्ते खराब हो गए हैं, मेरे रिलेशनशिप्स जो हैं, वो अच्छे नहीं रह गए हैं बिकॉज़ ऑफ ऑल मनी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सारे कर्म ही तो हैं। जो गलत कर्म हम ना चाह कर भी हमसे हो जाते हैं। तो यही करना है, अपने ये सारे कर्मों को, अपने ये सारे ब्लॉकेजेस को आपने रिमूव करना है बाय टेकिंग द स्पिरिचुअल पाथ विद द स्पिरिचुअल वाटर जो आपने रेडी किया है अपने लिए। तो आप यही करेंगे। इस साल के खत्म होने से पहले आपने ये पानी बनाना है और चाहें तो आप इसको 5 बारी अभी तो अब बहुत सारे दिन होंगे अभी आपके पास, है ना? अगर अगर आपके पास अगर आपके पास ये वीडियो लेट भी पहुंचता है तो कोई बात नहीं है। आप जितने दिन भी करेंगे, मगर आपकी अगर इंटेंशन स्ट्रांग होगी ना, तो ये पानी आपके लिए काम करेगा। जिस भी इंटेंशन के साथ आप करेंगे। ठीक है? सो जस्ट आपने उसमें बोलना है गंगा। जब आप नहाते हैं तो नहाने से पहले आपने बकेट में ये जो शब्द होते हैं आपने बोलना है गंगा, 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 है ना? तो यानी कि हर हर गंगे भी बोल सकते हैं और उस इंटेंशन के साथ कि आप जब इस पानी से नहाएँगे तो आपके वो सारे एक तो पाप धुल जाएँगे, आपके वो सारे कर्म जो हैं वो खत्म हो जाएँगे कि जिसकी वजह से आपने इस साल कुछ सफ़र किया। या आप बहुत टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सोच के उस इंटेंशन के साथ आपने इस पानी के साथ नहाना है। दूसरा इंटेंशन आप क्या रखेंगे? जैसे मैंने बताया कि गुलाब जल है या सिनेमन है। आप अब आने वाले साल में अपनी लाइफ में आप प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे। राइट? तो ये आपने 2 इंटेंशंस के साथ आपने नहाना है। आपके मनी ब्लॉकेजेस, आपके जो खराब इमोशंस हैं, वो सारे आप रिलीज़ आउट कर रहे हैं, है ना? जब नहाते वक़्त और फिर उसके बाद आपने दूसरी इंटेंशन क्रिएट करनी है कि अब आने वाले साल में जो है आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट मनी, अबंडेंस, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ राइट? इन माय लाइफ। सो ऐसे करके आपने ये 2 इंटेंशन के साथ आपने स्पिरिचुअल बाथ लेना है। ठीक है ना? सो एक तो ये हुआ। दूसरा आप क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, जब हम इस पानी से नहाएँ तो उसके बाद आप प्लीज़ साफ पानी से भी आप अपने ऊपर आप जस्ट यू हैव टू रिंस योर बॉडी विद अ क्लीन वाटर आफ्टर टेकिंग स्पिरिचुअल बाथ बिकॉज़ इसमें सॉल्ट है, तो सॉल्ट का कोई भी पार्टिकल आपकी बॉडी पे लगा नहीं रहना चाहिए। सॉल्ट का एक-एक छोटा-छोटा पार्टिकल आपकी बॉडी से निकल जाना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आप रिंस करेंगे अपनी बॉडी को विद क्लीन वाटर।
सो एक तो ये चीज़ हुई, आपने ये करना है। दूसरा क्या करेंगे, 1 जैन को कोशिश करके अपने घर में हो सके तो हवन ज़रूर करिएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मैम हमें तो हवन करना नहीं आता है। ठीक है, हवन करना नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। बट हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है कि महीने के महीने की जो फर्स्ट डे रहता है, यानी कि 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड करा है कि मैं उस टाइम पे हवन ज़रूर करूँगी। मुझसे पूछिए तो मुझे भी नहीं आता है हवन, बट मैं सिर्फ और सिर्फ पूरी मन और श्रद्धा से मैं अग्नि को वो प्रज्वलित करती हूँ। मैं वहाँ पे बैठ के गायत्री मंत्र पढ़ लेती हूँ, मैं ओम नमः शिवाय का मैं जाप कर लेती हूँ। इस तरह से बस एक छोटा-सा एक जितनी मेरे को समझ है, मैं उस हिसाब से मैं वो हवन कर लेती हूँ। बट मेरी इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि मैं जो है ये हवन मैं किस लिए करती हूँ, सारे देवी-देवताओं को धन्यवाद देने के लिए, अपने भगवान, अपने गुरु को धन्यवाद देने के लिए कि आज जो कुछ मैं हूँ सब उनकी वजह से हूँ। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में है वो सब उनकी वजह से है। तो जस्ट टू गिव ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, टू योर गॉड, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जिस मंत्र के साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं, तो उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जितनी बारी भी आपका मन करे उतनी बारी आप जाप करिए। 108 टाइम्स एक माला कर लीजिए, जैसे भी आपको जो भी आपको ठीक लगे। भगवान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी श्रद्धा देखता है, आपका मन देखता है कि आपका मन कितना है, उस किसी भी रिचुअल को करने में, किसी भी पूजा को करने में। वो ये नहीं देखता है कि आप कैसे किस रीति-रिवाज़ के साथ कर रहे हो, पूरे आप एक तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि शायद मैं ये सब काम कर चुकी हूँ अपने किसी पुराने किसी पास्ट लाइफ़ में मैं करके आ चुकी हूँ, है ना? तो मैं उन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरा एक कनेक्शन मेरे भगवान के साथ इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई भी रिचुअल हिला नहीं पाएगा। राइट? सो यही मैं आपसे बोलूँगी कि कोशिश करके 1 जैन को जो है एक छोटा-सा एक हवन करिए। आजकल बहुत छोटे-छोटे हवन कुंड मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, ब्लिंकिट पे भी मिल जाते हैं। तो और हवन सामग्री सब कुछ अवेलेबल है ईज़िली, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सो एक ये चीज़। 3rd मैं बोलूँगी कि अपना एक विज़न बोर्ड हो सके तो तैयार करिए। विज़न बोर्ड छोटा-सा ही बेशक आप एक आप बना सकते हैं। विज़न बोर्ड नहीं बना सकते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं विज़न बोर्ड बनाऊँगा तो पता नहीं लोग देखेंगे, आएँगे, नज़र लग जाएगी, जो मेरे गोल्स हैं, जो भी आपकी जो विशेज़ हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, जो आप फुलफ़िल करना चाह रहे हैं अगले साल। तो आप क्या कर सकते हैं, एक अपनी वो आती है ना, एक ड्राइंग बुक आती है, तो ड्राइंग बुक में जो है आप अपनी वहाँ पे जो भी आपके गोल्स हैं, उससे रिलेटेड आप अपनी कुछ पिक्चर्स लगा सकते हैं। राइट? और चाहे गोल्स आपके छोटे हैं, चाहे गोल्स आपके बड़े हैं, ठीक है? उन सारे गोल से रिलेटेड आप अपना जो है या तो विज़न बोर्ड या तो इस तरह से आप अपना स्क्रैप बुक भी रहती है, आप चाहें तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ उस स्क्रैप बुक को या उस विज़न बोर्ड को आप हर 2 दिन में आप उसको देखिए और देखिए कि आपका कौन-सा गोल आप अचीव करते चले जा रहे हैं। उस पे टिक मार्क लगाइए, राइट? तो शुरुआत करेंगे छोटे-छोटे गोल से और वहीं आपने कुछ बड़े गोल्स भी आपने उसके ऊपर लगाने हैं, है ना? मतलब कि जो 1 साल के अंदर-अंदर आपको लगता है कि 1 साल के अंदर मेरे ये गोल्स जो हैं मैं ईज़िली अचीव कर सकता हूँ, ठीक है? सो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं और विज़न बोर्ड कैसे बनाना है, अच्छा ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जाएँगे, आप वहाँ पे देखेंगे लाइव सेक्शन जो रहता है, वहाँ पे मैंने बता रखा है कि किस तरह से विज़न बोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? सो यही थी 2-3 चीज़ें। तो इस तरह से आपने करना है 2025 का वेलकम अपने गोल्स के साथ, अपने अ, जो भी आपके विशेज़ हैं और एक छोटा-सा हवन, है ना? बिकॉज़ आपने हवन में ये बोलना है कि मेरा जाने वाला साल बहुत अच्छा गया, चाहे जैसा भी गया हो। आप सही सलामत हैं, आप अच्छी सेहत में हैं, आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं।
राइट? तो चाहे जैसा भी गया हो, मगर फिर भी आपने भगवान को उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। ठीक है ना? सो ऐसे करके आप अपना जो है 2025 को वेलकम करिए और बहुत अच्छे से विदा करिए इस जाने वाले साल को। और शनि महाराज जी का भी थैंक यू बोलिए कि उन्होंने बड़ी मेहनत कराई है इस साल सबसे। कोई बात नहीं है, मेहनत करने से हमें पीछे हटना भी नहीं चाहिए, है ना? बिकॉज़ जिस दिन हम लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, उस दिन लाइफ रुक जाएगी हमारी। ठीक है? So, on that note, wishing you all a very happy, prosperous new year, and may all your wishes come true in next year. जो इस साल नहीं कर पाए हैं, तो अगले साल बहुत अच्छे से आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सके, ऐसी मेरी दुआ रहेगी आप सबके लिए। So, thank you so much, and God bless you all. Love you all.